यह कहानी है एक बिगनर ट्रेडर की जिद। रोहित का शहर छोटा था, नैरो लेन्स, कमोनीट जैसे रिश्ते और एक माँ जो सुबह शाम चाय पानी बेचकर घर चलाती। बचपन से रोहित ने थोड़ा बड़ा सपना देखा था, बस एक बार सही ट्रेड लग जाए तो घर बदल दूंगा। घर में बचपन से पैसे की कमी थी, इसीलिए रोहित को हमेशा लग रहा था अगर मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाऊंगा तो कोई और कमाएगा। वो पढ़ा लिखा था, तकनीकी एनालिसिस सीखता, इंडिकेटर डाउनलोड करता और यूट्यूब पर लेट नाइट वीडियोस देखता। एक दिन उसने अपनी सारी बचत जो 5 साल की फ्रीलांसिंग से जमा हुई थी एक रिस्की सेटअप में लगा दी। मन में विश्वास था बस एक बार फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मार्केट उसकी उम्मीद के खिलाफ गया। स्क्रीन पर लाल रंग फैल गया और बचत एक एक करके कम होती चली गई। रात में रोहित सो नहीं पाया। मां की चिंता, परिवार की बातें और अंदर की खुदकुशी जैसी आवाज सब कुछ एक ही बार में आ गया। एक हफ्ते बाद जब रोहित खुद को संभाल रहा था तो उसने एक पुराने मार्केट फोरम पर एक पोस्ट पढ़ा। किसी ने लिखा था, मार्क डगलस के आइडियाज पढ़ो, यह सिर्फ टेक्निकल नहीं, दिमाग की बात है। रोहित ने सोचा, दिमाग की बात? मैंने तो चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर ही फोकस किया है। उसने मार्क डगलस की किताबों के नाम सर्च किए और एक पुरानी कॉपी सेकंड हैंड मिल गई। किताब का नाम उसको नया आसमान जैसा लगा, ट्रेडिंग इन द जोन। उसने किताब खरीदी और पढ़ना शुरू किया। किताब ने रोहित के अंदर छिपे डर, लालच और विश्वासों को उस तरह खंगाला जैसे कोई दर्पण साफ कर दे। मार्क डगलस कहता था कि मार्केट में कोई पक्का जीतने का नियम नहीं, मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक है। रोहित की जिंदगी अब बदलने वाली थी, पर धीरे धीरे। स्टेप 1, स्वीकार करो, मार्केट अनसर्टेन है। पहली बार जब रोहित ने यह प्रिंसिपल पढ़ा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, मैं हमेशा सोचता था कि अगला ट्रेड मेरे सारे दुख दूर कर देगा। मार्क डगलस ने बताया था कि मार्केट एक कॉइन टॉस जैसी है, हर ट्रेड के साथ केवल प्रोबेबिलिटी जुड़ा है, सर्टेनिटी नहीं। रोहित को यह मानना सबसे कठिन लगा, पर उसने प्रयास किया। उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया, रोज मार्केट में छोटे छोटे पोजीशन लेनी शुरू की, रिस्क बहुत कम रखा और हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट समझा, ना कि मेरी किस्मत। उसने हर ट्रेड को एक एंट्री टेस्ट माना, आउटकम को जज नहीं बल्कि प्रोसेस को जज किया। धीरे धीरे डर कम हुआ। जब उसने कोई ट्रेड खोया तो वह खुद को नहीं कोसता था, बल्कि पूछता, क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्या रिस्क सही था? यह बदलाव धीरे धीरे आंतरिक शांति ले आया। उसने सीखा, अनसर्टेनिटी को गले लगाओ, क्योंकि वही मार्केट की सच्चाई है। छोटा अभ्यास, अगले 7 ट्रेड्स में रिस्क बहुत छोटा रखो, जैसे टोटल कैपिटल का 0.5% से 1% तक, और हर ट्रेड को सिर्फ डेटा के हिसाब से लेकर जाओ। रिजल्ट को जज मत करो, केवल प्रोसेस पर नोट बनाओ। स्टेप 2, प्रोसेस को प्रिय बनाओ, आउटकम पर नहीं। रोहित की पुरानी आदत थी आउटकम की तरफ देखना। उसने अपने आप को कुछ बड़ा साबित करने के लिए हर ट्रेड में इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया था। मार्क डगलस का दूसरा बड़ा सिद्धांत यही था, कंसिस्टेंट रिजल्ट तब मिलता है जब आप एक सही प्रोसेस अपनाते हैं और उसे रोज दोहराते हो। आउटकम एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। रोहित ने अपने ट्रेडिंग डेस्क पर एक सिंपल चेकलिस्ट बना ली, एंट्री रीजन, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क पर ट्रेड, ट्रेड टाइम फ्रेम। अब हर ट्रेड से पहले वह चेकलिस्ट पढ़ता। एक दिन उसका सबसे बड़ा टेस्ट आया, मार्केट अचानक वॉलेटाइल हो गई। पुरानी आदत होती तो रोहित पैनिक सेल कर देता, पर इस बार उसने चेकलिस्ट फॉलो किया। उसने स्टॉप लॉस पर खड़ा रहा, ट्रेड ने छोटा लॉस दिया, पर अगले कुछ ट्रेड्स में वही मेथड पॉजिटिव रहा। यह जो बदलाव आया, मन की शांति और डिसिप्लिन, उसे बहुत कुछ सिखा गया। प्रोसेस की पावर का मतलब वही स्टेडी ग्रोथ था जो कभी कभी बड़े रोमांच से नहीं आता। छोटा अभ्यास, अपनी ट्रेड चेकलिस्ट अभी बनाओ।
अगले महीने में हर ट्रेड के साथ उस चेकलिस्ट का पालन करो और हर ट्रेड को जर्नल में लिखो। प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। स्टेप 3, अपने बिलीफ और इमोशन पर काम करो। रोहित की सबसे बड़ी दुश्मनी उसके बिलीफ्स थे। मैं पीछे नहीं रह सकता, मैंने एक बार हार मान ली तो सब खत्म। ये बिलीफ्स उस पर हैवी थे। मार्क डगलस लिखते थे कि बिलीफ्स मार्केट में बिहेवियर बनाते हैं। गलत बिलीफ से बैड बिहेवियर आता और उससे बैड रिजल्ट्स फिर रीइंफोर्स करते, यानी एक विशियस साइकिल बनता है। रोहित ने एक दिन एक नजर अपने बिलीफ लिस्ट पर डाली। उसने लिखा, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मैं कभी गलती नहीं कर सकता। शब्दों का वेट उसने महसूस किया। उसने सोचा, अगर मैं इन बिलीफ्स को चैलेंज करूं तो क्या होगा। उसने आसान तरीका अपनाया। हर रात 10 मिनट में पॉजिटिव बट रियलिस्टिक एफर्मेशन लिखना शुरू किया। मैं प्रोसेस पर कड़ी मेहनत करूंगा, हर लॉस से सीखूंगा, मैं डिसिप्लिन से पढ़ूंगा। साथ ही उसने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानने का काम किया। जब भी मार्केट ने तेज गिरावट दिखाई और उसके हाथ कंपने लगे, उसने पॉज लिया, डीप ब्रेथ, 10 सेकंड का नियम, और फिर अपनी चेकलिस्ट को पढ़ा। धीरे धीरे पैनिक ट्रेड्स कम हुए। इसके साथ वह ट्रेडिंग जर्नल लिखना भी शुरू किया, पर सिर्फ नंबर्स का जर्नल नहीं, फीलिंग्स का जर्नल। किस ट्रेड में डर आया, किस ट्रेड में लालच आया, किस समय ने डिसीजन को प्रभावित किया, इन सब का लिखना उसे खुद का साइकोलॉजिस्ट बना दिया। छोटा अभ्यास, अगले 30 दिनों के लिए ट्रेड जर्नल में अलग कॉलम रखो, इमोशन बिफोर ट्रेड और इमोशन आफ्टर ट्रेड। हर बार लिखो और हफ्ते में एक बार रिव्यू करो। अपने रिकरिंग इमोशंस को पहचानो। स्टेप 4, प्लान बनाओ और उस पर कायम रहो। रोहित का अगला बड़ा सबक था प्लान बनाकर डिसिप्लिन से चलना। उसने देखा कि उसको गलत डिसीजन तब लेना पड़ता है जब वह प्लान नहीं बना पाता, या प्लान तो है पर फॉलो नहीं कर पाता। मार्क डगलस की टीचिंग ने उसे बार बार यही सिखाया कि खुद पर भरोसा तभी बनता है जब आप छोटे छोटे नियमों को रोज फॉलो करते हो। रोहित ने सिंपल ट्रेडिंग प्लान लिखा, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट जिसे क्रॉस करने पर ट्रेडिंग बंद, और वीकली रिव्यू सेशन। उसने फैमिली के लिए भी बाउंड्री बना ली, अगर डेली की लॉस लिमिट क्रॉस हुई तो अगले दिन ट्रेड नहीं करूंगा। यह रूल उसकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आया। एक महीना ऐसा आया जब मार्केट ने लगातार अनफेवरेबल मूव्स दिखाए। पुरानी आदत होती तो रोहित बड़ा रिवेंज ट्रेड करके सब कुछ छीन लेने की कोशिश करता, पर इस बार उसने प्लान फॉलो किया। डेली लॉस कैप पर रोक रखा, बंद हुआ, अगला दिन फिर शांत मन से प्लान के साथ आया। साल भर के परफॉर्मेंस कर्व में स्मॉल बट कंसिस्टेंट ग्रोथ आया। छोटा अभ्यास, अभी एक रिटन ट्रेडिंग प्लान बनाओ, एक पेज में उसे प्रिंट कर लो और हर ट्रेडिंग सेशन से पहले पढ़ो। अगर प्लान ब्रोकन हो तो ट्रेड बंद करो और 3 दिन का ब्रेक लो। स्टेप 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और रिजल्ट से डिटैच करो। सबसे आखिरी और शायद सबसे मुश्किल रूल था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और रिजल्ट से डिटैच करो, डिटैच रहना। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हो, मैं हार गया, मैं लूजर हूं, तब ट्रेडिंग डर का खेल बन जाता है। रोहित ने देखा कि जब वह आउटकम से जुड़ेगा नहीं तो डिसीजन बेहतर होते हैं। एक पर्सनल क्राइसिस आया, रोहित की मां बीमार पड़ी। पैसे की जरूरत ने एक बार फिर प्रेशर डाल दिया। कुछ दोस्तों ने कहा, बड़ा रिस्क ले, जल्दी रिकवर कर ले। पर रोहित ने अपनी किताब की लर्निंग्स याद की। उसने रिस्पॉन्सिबल अप्रोच लिया, फैमिली के लिए इमरजेंसी फंड बनाना, ट्रेडिंग कैपिटल को अलग रखना और जरूरत पड़ने पर पार्ट टाइम काम करना। उसने ट्रेडिंग को सिंगल शॉट मनी मेकिंग मशीन नहीं समझा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि वो अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल रहेगा, पर आउटकम को इमोशन से नहीं जोड़ेगा। धीरे धीरे कंसिस्टेंट स्मॉल गेन्स और डिसिप्लिन प्लानिंग ने उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधार दी। कोई ओवरनाइट मिलियनेयर बनने जैसा नहीं हुआ, पर उसकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा चेंज आया
वह था अंदर की शांति। अब लॉस होने पर वह टूटता नहीं, जीतने पर घमंड नहीं। उसने सीखा कि करोड़पति बनना सिर्फ न्यूमेरिकल टारगेट नहीं, यह माइंडसेट का असर है। जब माइंडसेट सही हो जाता है तब कंसिस्टेंट कंपाउंड ग्रोथ आता है और धन बाद में आता है। छोटा अभ्यास, हर महीने एक पेपर पर लिखो, मैं अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार हूं। फिर हर बड़े लॉस या विन के बाद 24 घंटे रुको और बिना इमोशनल रिएक्शन के जर्नल करो कि प्रोसेस सही था या नहीं। असली दौलत 1 साल बाद रोहित के चेहरे पर वही चमक थी जो पहले थी, पर अब बदलकर मैच्योर्ड थी। उसके पास अब वही एम्बिशन था, घर बदलना, मां के लिए आराम, गांव में कुछ करना। पर अब एम्बिशन के साथ डिसिप्लिन, प्रोसेस और इमोशनल कंट्रोल भी था। मार्क डगलस की किताब ने उसे सिर्फ ट्रेड विनिंग ट्रिक्स नहीं दी, उसने रोहित को उसकी परिभाषा बदल कर दी। किसी दिन उसके पिता ने कहा, बेटा तुम बदले हुए लगते हो। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, पापा मैंने पैसा तो कमाना है, पर उससे भी जरूरी यह है कि इस काम ने मुझे इंसान बनाया है, धैर्य, जिम्मेदारी और इनर पीस दी है। और आखिर में रोहित ने समझा, मार्क डगलस के 5 सोने के नियम कोई शॉर्टकट नहीं है। ये वो गाइड हैं जो मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं, और फाउंडेशन मजबूत हो तो इमारत धीरे धीरे ऊंची होती है। करोड़पति बनना लक्ष्य है, पर सबसे बड़ी जीत यह है कि आप मार्केट के सामने खुद को खोना बंद कर दें और अपने आप को पालें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि ट्रेडिंग में असली सफलता चार्ट्स या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, अनुशासन और प्रोसेस पर भरोसा रखने से मिलती है। जब हम डर और लालच को जीतकर धैर्य से सीखते हैं तो सिर्फ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं बढ़ता, हम अंदर से भी एक मजबूत इंसान बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मार्केट में बदलने का पहला कदम है खुद को बदलना। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सीख के साथ। तब तक ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखें और अपने सपनों से कभी हार मत मानें। धन्यवाद।